हाय गाइस, कैसे हो? आज का BTTH नॉवेल एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि यह एपिसोड पूरा फाइट से भरा हुआ है। साथ ही इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक हाई रैंक हेवनली फ्लेम की असली पावर क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और बाकी सभी स्टार रियाल्म में एंटर कर चुके थे, जहां काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाते हैं और पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के कारण जियाओ यान को सबसे पहले मौका मिलता है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। लेकिन इसी बीच जब जियाओ यान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का प्रयास किया तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी डीप स्लीप से जाग गया था और प्रोटेक्टर मू ने उसके सील को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि उसने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ डील किया था कि वह उसे यहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगा। बदले में 3000 बर्निंग फ्लेम को हॉल ऑफ सोल की बात माननी होगी। अब आगे एपिसोड नंबर 131 की शुरुआत में हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जहां वह जियाओ यान से बोल रही थी, तुम वही हो ना जिसने कुछ समय पहले मुझे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। आज तुम्हें पता चलेगा तुमने यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती की है। जिसे देख जियाओ यान बोल रहा था, इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे संभाल सके। और तभी प्रोटेक्टर मू 3000 बर्निंग फ्लेम से सभी लोगों को किल करने के लिए बोलता है, जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए प्रोटेक्टर मूगो के ही ऊपर अटैक कर देता है और उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दो? आज के बाद कोई भी इस लायक नहीं बचेगा कि वह मुझे बता सके कि मुझे क्या करना है। उसके अटैक से प्रोटेक्टर मूगो इंजर्ड हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वह मतलब नहीं था। और क्या तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल रहे हो जिसमें हॉल ऑफ सोल तुम्हारी हेल्प करने वाला था पिल टावर के सील को डिस्ट्रॉय करने में? इसके बदले तुम्हें 1 साल के लिए हॉल ऑफ सोल के अंदर रुकना था। जिसे सुनकर एल्डर क्यू लिंग बोलते हैं, इन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट भी कर लिया था। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा भी अंदाजा होता तो हम लोग हॉल ऑफ सोल को पिल गैदरिंग कंपटीशन में कभी एंटर करने ही नहीं देते। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इवन की पिल टावर के 3 सबसे पावरफुल एल्डर भी एक साथ मिलकर अब 3000 बर्निंग फ्लेम को सप्रेस नहीं कर सकते। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम प्रोटेक्टर मुगु से बोलता है, मुझे याद है मैंने क्या कहा था और तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से बाहर जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करूंगा जब तक कि मुझे अच्छा फील नहीं होता। इसके बारे में सुनकर प्रोटेक्टर मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम से बोलता है, बर्निंग फ्लेम तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम हंसते हुए बोलता है, कैसा प्रॉमिस? तुम इंसान प्रॉमिस करते हो और फिर खुद ही उसे तोड़ देते हो। और ऐसे ही एक प्रॉमिस की वजह से मैं यहाँ हजारों साल से अब तक कैद रहा। और गाइस, यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम किस प्रॉमिस की बात कर रहा है इसके बारे में आपको बहुत जल्द पता लगेगा। इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है, मुझे तो अब इस प्रॉमिस शब्द से ही नफरत होने लगी है। आज तुम सभी लोग यहाँ पर स्टार रियाल्म के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ऐसा बोलते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो जियाओ यान मिस काओ यिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आ जाता है और उन्हें अलर्ट रहने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें स्टार रियाल्म के बाहर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियान ली और एल्डर जुआन येई को दिखाया जाता है। जहां एल्डर टियान ली बोल रहे थे, उन्हें अंदर गए हुए काफी समय हो गया है, कहीं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? अब तो मुझे भी इसके बारे में फिक्र हो रही है। और तभी स्टार रियाल्म के उस गेट से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देख मास्टर जुआन कोंगजी और सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी सभी एल्डर के साथ मिलकर स्टार रियाल्म के गेट को स्टेबलाइज करने के लिए जल्दी से एक फॉर्मेशन का यूज करते हैं। और हम लोग देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी इतनी ज्यादा उस गेट से निकल रही होती है कि वह स्टार रियाल्म का गेट भी अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। जिसे देख मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, हम 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार रियाल्म से बाहर नहीं आने दे सकते, नहीं तो यह पूरा होली पिल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हजारों लोग इसमें मारे जाएंगे। जहां एल्डर टियान ली मास्टर जुआन कोंगजी से बोलते हैं, आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम ने उसके ऊपर लगे सील को खुद से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा? यह काफी स्ट्रेंज बात है। मुझे तो अभी इस बात की चिंता है कि स्टार रियाल्म में क्या हो रहा होगा। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, सबसे पहले हमें स्टार रियाल्म के गेट को स्टेबलाइज करना होगा, इसके बाद मैं खुद उनकी हेल्प करने के लिए
लिए अंदर जाऊंगा। और फिर हमें स्टार रियल में 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जहाँ उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए एल्डर क्यूलिंग ने सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लिया था। तभी जियाओ यान बोलता है जरूर यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी होगा। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम प्रोटेक्टर मुगु से बोलता है तुम भी उन्हीं लालची इंसानों में से एक हो जिसे मेरी एसेंस फायर चाहिए, इसीलिए पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं बाकी सभी लोगों को देख लूंगा। ऐसा बोलकर वह प्रोटेक्टर मुगु के ऊपर अटैक कर देता है। तो प्रोटेक्टर मुगु खुद को बचाने के लिए अपने साथ मौजूद हॉल ऑफ सोल के एक वॉरियर को उसके सामने कर देता है, जिसे देख मिस काओ यिंग बोलती है प्रोटेक्टर मुगु सच में काफी ज्यादा क्रूएल है, उसने खुद को बचाने के लिए अपने साथ मौजूद वॉरियर को सैक्रिफाइस कर दिया। तो सॉन्ग किंग बोलता है यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वह 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट करेगा तब तक हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं प्रोटेक्टर मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता और वह उसे ज्यादा समय के लिए रोक भी नहीं पाएगा। तो जियाओ यान बोलता है हॉल ऑफ सोल कभी भी इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करता, जरूर प्रोटेक्टर मुगु के पास कोई बैकअप होगा। और तभी प्रोटेक्टर मुगु बोलता है तुम बस एक बीस्ट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को धोखा दो। और फिर वह एक जेड टोकन को निकाल कर बोलता है मेरा हॉल ऑफ सोल पिल टावर की तरह एक यूजलेस सेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमने खुद मुझे इसके लिए मजबूर किया है, तो अब मुझे ब्लेम मत करना। ऐसा बोलते हुए प्रोटेक्टर मुगु ने उस जेड टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से हॉल ऑफ सोल के 3 एल्डर्स बाहर आते हैं और वह सभी के सभी लोग डाउ जोन लेवल पर थे, जो कि प्रोटेक्टर मुगु से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर क्यूलिंग, मिस काओ यिंग और बाकी सभी काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं यह तीनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अब नहीं लगता कि 3000 बर्निंग फ्लेम उनके सामने टिक पाएगा। जिस पर मिस काओ यिंग बोलती है हमें जल्दी से इसके बारे में मास्टर जुआन कोंगजी को बताना होगा, नहीं तो यह सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद कर देंगे। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मुगु उन तीनों एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बोलता है एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया है और उसकी पावर मुझसे काफी ज्यादा है, जिस वजह से मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप सभी लोग मेरी मदद करिए उसे पकड़ने में। जिस पर उनमें से मौजूद एक एल्डर बोलता है मैंने पहले ही बोला था वह अपनी प्रॉमिस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। तो दूसरा एल्डर बोलता है मैंने भी प्रोटेक्टर मुगु तुमसे पहले ही बोला था कि तुम उसे अकेले नहीं संभाल पाओगे, पर कोई बात नहीं, हमारा असली मिशन तो 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ना है। तो उनके साथ मौजूद थर्ड एल्डर बोलता है यह बातें करने का टाइम नहीं है, अगर पिल टावर के तीनों पावरफुल एल्डर्स यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और अगर हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने में फेल हो गए तो चीफ हमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस बैटल को खत्म करना होगा और 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करना होगा। इसके बाद वह सभी तीनों एल्डर और प्रोटेक्टर मुगु एक साथ मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन जिसका नाम 10,000 सोल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन था उसे बना देते हैं। तो 3000 बर्निंग फ्लेम उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अच्छा तो तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो, और तभी वह तीनों एल्डर मिलकर उसके ऊपर एक और फॉर्मेशन सोल लॉक का यूज करते हैं, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ काफी सारी जंजीरें आ जाती हैं और वह उनमें कैद हो जाता है। और फिर प्रोटेक्टर मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका था कि तुम सीधे तरीके से हॉल ऑफ सोल आ सकते थे, लेकिन तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है। और हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टर मुगु के अटैक्स इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसे देखकर जियाओ यान बोलता है यह सभी लोग एकदम से पागल हो गए हैं या दूसरों की सोल का यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम को कमजोर कर रहे हैं। हॉल ऑफ सोल सच में बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। जिस पर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं भले ही हॉल ऑफ सोल का मेथड क्रूएल है लेकिन वह काम कर रहा है और अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो 3000 बर्निंग फ्लेम इसे ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मुगु बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो, जिसे देख जियाओ यान काफी गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस काओ यिंग जियाओ यान को रोकते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अच्छे से जानते हो अगर तुमने इस फाइट में दखल दिया तो तुम पक्का मारे जाओगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इनका सामना कर सके। तो जियाओ यान बोलता है लेकिन मैं इस तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद होते हुए नहीं देख सकता। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है तुम इंसान, तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकते
और इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम ने इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज किया था कि इससे प्रोटेक्टर मूगू का अटैक और वह फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ में वहाँ पर मौजूद प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आज तुम सभी यहीं पर मरोगे, और अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देख एल्डर क्यूलिंग सभी लोगों को वहाँ से काफी दूर होने के लिए बोलते हैं। तो सभी लोग काफी तेजी से वहाँ से दूर जाने लगते हैं। जहाँ एल्डर क्यूलिंग बोल रहे थे 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और अब वह इस पूरे स्टार रियल्म को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और फिर हमें हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ वह लोग अपने चारों तरफ शील्ड को बनाकर खुद को बचा रहे थे। तभी थर्ड एल्डर प्रोटेक्टर मूगू से बोलता है आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं जब तुम 3000 बर्निंग फ्लेम के बिना हॉल ऑफ सोल जाओगे तो चीफ तुम्हारा क्या हाल करेंगे? जिस पर प्रोटेक्टर मूगू भी थोड़ा घबरा गया था और बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे लिए इस चीज को भी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी पावरफुल फॉर्मेशन जिसका नाम मेटल सोल लॉक फॉर्मेशन था उसका यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ऐसा होता देख जियाओ यान को अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। तो डेन चेन जियाओ यान से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो जियाओ यान बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ऐसा होता देख मुझे इससे कोई कनेक्शन क्यों फील हो रहा है। और तभी एल्डर क्यूलिंग उस फॉर्मेशन को देखकर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं यह टेक्निक हॉल ऑफ सोल के डाउजोन लेवल के एल्डर्स की सबसे पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक में से एक है। मैंने भी इसके बारे में बस केवल सुन रखा था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, यह जो टेक्निक है यह यूजर के सोल से डायरेक्टली लिंक होती है, जिस वजह से अगर कोई भी इस टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसे डैमेज मिलता है तो इससे उसका सोल भी काफी डैमेज होगा और उससे काफी सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ेगा। और जबकि प्रोटेक्टर मूगू ने इस टेक्निक को यूज किया है, इसका एक ही मतलब है, वह सभी इस मैटर में काफी ज्यादा सीरियस हैं और लगता नहीं कि वह सभी 3000 बर्निंग फ्लेम को आज जाने देंगे। तो डेनचेन बोलती है फर्स्ट एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस तरह से इन लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ते हुए तो नहीं देख सकते। तो एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं अभी के लिए हम कुछ और कर भी नहीं सकते और मुझे लगता है अभी के लिए बाकी सभी एल्डर भी बस स्टार रियल्म गेट को ही स्टेबलाइज करने में लगे होंगे और जैसे ही वे लोग इसमें कामयाब होंगे मुझे यकीन है जुआन गोंगजी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। और तभी सोंग किंग बोलता है एल्डर वह सभी लोग तो 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फायर को यानी कि उसकी रियल बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें प्रोटेक्टर मूगो को दिखाया जाता है, जहां वह बोल रहा था मैंने तुमसे पहले काफी अच्छे से डील किया था, लेकिन तुमने खुद ही इस चीज को चूज किया है जिस वजह से अब तुम मरने वाले हो। जिसे देख 3000 बर्निंग फ्लेम भी समझ जाता है कि प्रोटेक्टर मूगू उसके सोर्स ऑफ फायर यानी कि उसके रियल बॉडी को कैद करना चाहता है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम खुद अपनी बॉडी से बाहर आते हुए काफी तेजी से प्रोटेक्टर मूगू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे प्रोटेक्टर मूगू काफी इंजर्ड हो जाता है और सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के सोर्स ऑफ फायर यानी कि उसके रियल बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह एक छोटा सा प्यारा सा 3000 बर्निंग फ्लेम था, लेकिन इसकी पावर इसके पहले वाली बॉडी से काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर हॉल ऑफ सोल के वह एल्डर्स काफी खुश हो रहे थे और प्रोटेक्टर मूगू से बोलते हैं तुमने काफी अच्छे से इस टेक्निक का यूज किया, पर क्या तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची है तो तुम इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सील कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि प्रोटेक्टर मूगू कुछ करता 3000 बर्निंग फ्लेम काफी तेजी से प्रोटेक्टर मूगू पर अटैक कर देता है, जिससे प्रोटेक्टर मूगू और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम बाकी सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो थर्ड एल्डर सेकंड एल्डर से बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम की रियल बॉडी काफी छोटी है, जिस वजह से इसे पकड़ना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसीलिए मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ और तब तक तुम स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन को तैयार रखो। और फिर थर्ड एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने के लिए अपने सामने एक फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर बोलता है इसकी रियल बॉडी तो इसके सेकंड बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम थर्ड एल्डर के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो थर्ड एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम पर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम इस अटैक को भी काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके थर्ड एल्डर को हिट कर देता है, जिससे वह काफी इंजर्ड हो जाता है। फिर भी वह सेकंड एल्डर से पूछता है
क्या स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन रेडी हो गया? और तभी वह सेकंड एल्डर स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन को 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ बना देता है। 3000 बर्निंग फ्लेम उसके अंदर हो जाता है, जिसे देखकर जियाओ यान थोड़ा हैरान होता है कि यह स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन बाकी सभी फॉर्मेशन के कंपैरिजन में काफी छोटा है। और फिर हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जहां वह बार बार उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इससे इस फॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे कई गुना ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में यह जो बैटल हो रही है वह एकदम नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री हो जाएगी मास्टर जुआन कोंग जी की स्टार रियल में, और फिर हमें देखने को मिलेगा मास्टर जुआन कोंग जी का रेज मोड। बाय द वे, एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।